ऋषिदेभ्यः तज्जयति परं ज्योति शमं शमस्तेनन्तिपर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में चारित्र का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, मोक्ष जब भी होगा तो चारित्र से ही होगा। चारित्र की प्राप्ति के बाद अपने परिणामों को संभालना थोड़ा सा कठिन है, और वास्तव में देखा जाए तो परिणामों को संभालना ही चारित्र है। जितने जितने मेरे परिणाम संभल गए उतना उतना चारित्र, और जितने जितने परिणाम नहीं संभल पाए उतना उतना आचारित्र। हम चारित्र धारण करके और बाहर में दूसरे को संभालने का पुरुषार्थ मैंने अनंत काल से किया, लेकिन लविश भाई, मैंने अनंत बार चारित्र धारण किया और अनंत बार चारित्र धारण करके और 9वें ग्रेविक में अनंत बार गया, और 9वें ग्रेविक में जाने के लिए पंडित जी नियम है कि मुनि पद ही होना चाहिए, और मुनि पद के साथ उग्र उग्र तप भी होना चाहिए। 9वें ग्रेविक जाना है, घानी में पेल दिया लेकिन ची तक नहीं किया। सोचो जरा, हमारे पास तो मच्छर भी काटे पंडित जी क्या होता है। आज हम चारित्रधारी हैं, सकल चारित्र हो चाहे विकल चारित्र हो। हे जीव, आज हमें एक मच्छर भी काटे तो हमें ऑल आउट की याद आती है। एक मच्छर मेरे कमरे में अंदर चला जाए तो मुझे नींद नहीं आती है। और उन चारित्रधारियों को देखो कि उनको घानी में पेल दिया पंडित जी, लेकिन शरीर से मुंह से उफ तक नहीं आई, ची की आवाज़ नहीं आई। कितना उग्र चारित्र था, लेकिन उनको भी 9वें ग्रेविक जा करके और उनको भी तत्व का निर्णय नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों महाराज, हम तो मोक्ष जाएंगे, क्यों जाएंगे मोक्ष? हम तो चारित्रधारी, इतनी प्रतिमा हमारे पास, हमारा जे त्याग है, इतना इतना त्याग है। हे जीव, इतना सारा तेरा त्याग है, लेकिन 1 मिनट लाइट चली जाए, एसी बंद हो जाए, अब बताओ हम कितनी बड़ी चारित्रधारी है। महाराज, आज हमारा उपास है,
और उपास कर लिया बेचारे ने। 1 उपास किया, 2 उपास किए, 4 उपास किए और 24 घंटे में से 25 घंटे एसी में सो रहा है। क्यों सो रहे? महाराज उपास है, इसलिए 24 घंटे में से 25 घंटे एसी नहीं छूट रहा है और अपने आप को बोल रहा है कि मैं तो चारित्रधारी हूँ, मैंने इतना इतना चारित्र ले लिया। हे जीव, तेरा क्या चारित्र है? उन मुनिराज को देख, घानी में पेल दिया, घानी में पेलने के बाद भी मुंह से उफ नहीं निकला, लेकिन उसके बाद भी उनका संसार नष्ट नहीं हुआ। ओ लबिश भाई, क्या घानी में पेलने के बाद कितनी क्षमता! मुझे 1 मच्छर काटे, 1 मच्छर मुझसे सहन नहीं होता। 1 चींटी मुझे काटने लगे, 1 चींटी मुझसे सहन नहीं होती। रोड पे डले हुए कंकड़ यदि पैरों में चुभते हैं तो मुझसे वह सहन नहीं होते। और मैं चारित्रधारी हूँ और मैंने सोच लिया है कि अब जो नंबर मोक्ष का लगेगा उसमें मेरा ही नंबर लगने वाला है। हे जीव, अभी तुम भूल में है, तुझसे बड़े बड़े चारित्रधारी हो गए और हमारा चारित्र मात्र इतना है बसंत भाई, जब तक अनुकूलता है तब तक चारित्र है और जैसे ही प्रतिकूलता आई तो अचारित्र है। हे जीव, सच्चा चारित्र प्रतिकूलता में ही पलता है। अनुकूलता जब तक मिलती रही तब तक तो मेरे सारे नियम हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, सत्य बताओ माता हो, घर में थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए, कहाँ चल दिए शैलेश भाई? हाँ चले जा। जीव, घर में जैसे ही थोड़ी प्रतिकूलता आई, सबसे पहले मैं क्या छोड़ता हूं? बोलो जयंतीलाल जी, बोलो ना। सबसे पहले मैं अपना चारित्र छोड़ता हूँ, मैं अपना धर्म छोड़ता हूँ और मैं अपनी अनुकूलता जब तक रहती है तब तक मैं चारित्रधारी हूँ, तब तक मैं धर्मात्मा हूँ। और जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई तो मेरा सारा चारित्र खूंटी पे टंगा है। हे जीव, क्यों बहाने बना रहा है? क्यों बहाने बना रहा है? वह प्रतिकूलता तेरे चारित्र की परीक्षा लेने आई थी और जैसे ही परीक्षा लेने आई और तूने सारा चारित्र उतार करके और खूंटी पे टांग दिया, अब मैं चारित्रधारी नहीं हूँ। हे जीव, समझ मेरी बात, ये औदिक भाव है और औदिक भाव चलेंगे और नियम से चलेंगे। पंडित जी, जैसे ही तप करता है और आविपाक निर्जरा होती है और जैसे ही आविपाक निर्जरा होती है और ये घबरा करके रास्ता ढूंढता है, गलियां ढूंढता है, कोई दूसरा सस्ता वाला रास्ता मिल जाए। लविश भाई, कर्म उदय में आया, भाव किए, कर्म का बंद हो गया, सत्ता बन गई, उदय में आया, भाव किए। ये चक्र जीव का अनादि काल से चल रहा है और जब तक ये चक्र नहीं छूटेगा तब तक इसका संसार मिटने वाला नहीं है। लेकिन यह जीव क्या सोचता है महाराज, संसार का चक्र मिट जाए? बोलो माता हो, किस किस को मिटाना है? किसी को मोक्ष जाना कि नहीं जाना? किस किस को जाना है? हे जीव,
मोक्ष जाना है तो इस संसार के चक्र को मिटाना पड़ेगा, इस संसार के चक्र को काटना पड़ेगा। लेकिन यह संसार का चक्र कैसे कटेगा? तो जब मेरा कर्म उदय में आया है उस समय मुझे समझना पड़ेगा। अब कर्म उदय में आया है, अब क्या करें? कौन बोल रहा है? पंडित जी। पंडित जी, अब कर्म उदय में आया है, अब कर्म उदय में आया है, वह मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है राजा भाई। और जब कर्म उदय में आता है तभी तो सही काम होता है। चाहे पुण्य उदय में आए चाहे पाप उदय में आए, पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। जब पुण्य उदय में आता है तो बेचारा उसमें लीन हो जाता है, और जब पाप उदय में आता है तब भी उसमें लीन हो जाता है। और जब तू कर्म के उदय में लीन हो रहा है, अब तेरा कर्म कटने वाला नहीं है। किससे पूछे? आज वो काका जी तो आए नहीं। जयंती लाल जी, हे जयंती लाल जी, मोटे जयंती लाल जी, छिप के क्यों बैठते हो? हे जयंती लाल जी, सत्य बता, मैं खट्टा खाऊंगा तो बीमारी होगी कि मीठा खाऊंगा तो बीमारी होगी? यदि कड़वा कड़वा खाना प्रारंभ कर दिया तब भी बीमारी होगी, और मीठा मीठा खाना प्रारंभ कर दिया तब भी बीमारी होगी। हे जीव, मीठा भी खाना है तो लिमिट में खा, और कड़वा भी खाना है तो लिमिट में खा। न मीठे की अति कर, न कड़वे की अति कर। ऐसे हे जीव, पुण्य में लीन होगा तो भी संसार बढ़ेगा, और पाप में लीन होगा तब भी संसार बढ़ेगा। दोनों की लीनता में तेरा संसार बढ़ना नियत है। ना मुझे पुण्य में लीन होना है और ना मुझे पाप में लीन होना है। जब पुण्य उदय आए तब भी उसको देखना है, और पाप का उदय आए तब भी उसको देखना है। महाराज, पाप के उदय में तो कम लीन होते हैं, लेकिन पुण्य के उदय में, बोलो ना, पुण्य के उदय में मैं ज़्यादा लीन होता हूँ। हे जीव, तेरे पाप का उदय आया, घर में घर में विपत्ति आई, घर में समस्याएं आई, और तू यहाँ वहाँ घूम रहा है। मुझे ऐसी समस्या है, दूर हो जाए, मेरी ऐसी समस्या है, दूर हो जाए। हे जीव, तू पाप में लीन हो गया, पाप में लीन हो गया। और क्या सोच रहा है? ये मेरा पूर्व का किया हुआ था। राजा भाई, समझ मेरी बात, जो मेरा किया हुआ है वही मुझे मिलता है, दूसरे का किया हुआ दूसरे को नहीं मिलता। माताओं, सत्य बताओ, स्वयं मैंने रोटी बनाई थी और रोटी जल गई थी, अब घर वालों ने नहीं खाई, लेकिन मैं तो कैसे खाओगी बताओ? अच्छे से खाओगी कि रो रो के खाओगी? मैंने बनाई है, भले जल गई, लेकिन मेरी बनाई है तो मैं उसको जली मानूंगी नहीं, और बढ़िया चाव से खाती हूँ। भले दूसरा कोई जला हुआ कहता रहे, लेकिन मेरी बनाई मुझे जली हुई नहीं लगती है। तो ऐसे है जीव, समझ बात को, यह कर्म भी तो मेरा किया हुआ ही है। जो वर्तमान में उदय आ रहा है यह मेरा किया हुआ है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। किसने किया? स्वयं ने। कौन भोगेगा? पक्का विश्वास है? तैयार हो? महाराज, कर्म किसने किया? इनका क्या नाम जी? आशीष के पिताजी के पीछे बैठे ना, कौन है जी? हाँ, हरेंद्र। हरेंद्र, हरेंद्र, ठीक है। हरेंद्र भाई, किसने किया?
है? कौन भोगेगा? तैयार हो? जीव, यही यहाँ पे समस्या आ गई। माता बोल रही तैयार रहना पड़ेगा। ये जो पड़ेगा है ना, यही तो मिथ्यात्व है। ये जो पड़ेगा है ना, यही तो मिथ्यात्व है। मैंने रोटी बनाई, मैंने मीठा बनाया, भले जल गया हो, लेकिन मेरा बनाया। कभी कभी पुरुष भी रोटी बनाते, घर में बनाते। कौन ने बनाई बता? लविश भाई बनाई तुमने? कभी नहीं बनाई। कभी कभी घर में आप हो जाता है कि पुरुषों को रोटी बनानी पड़ती है। अब बेचारा कितनी खराब बनाए, कितनी खराब बनाए, लेकिन क्या करता है? दोनों हाथ से खाता है। किससे कहने जाए? बनाई मैंने स्वयं है, भले जल जाए, कच्ची रह जाए, खराब हो जाए, नमक ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी दोनों हाथ से खाता है। क्योंकि किससे कहने जाए? बनाई मैंने है और खुशी खुशी खाता है। तो ऐसे है जीव, कर्म भी मैंने ही किया है। वर्तमान में उदय आया है, चाहे अच्छा आया हो चाहे बुरा आया हो, मेरा किया हुआ है और मेरे लिए उदय में आया है। अब जब उदय में आया है तो खुशी खुशी भोग। महाराज, जब पुण्य उदय में आता है तो खुशी खुशी भोगते हैं, लेकिन जब पाप उदय में आता है तो संसार में भागते हैं, दौड़ते हैं। इन महाराज के पास, इन भगवान के पास, उन देवता के पास, उनके पास मेरा ऐसा ऐसा उदय आ गया, अब यह उदय मिट जाए। हे जीव, तू स्वीकार नहीं कर रहा है और भोगने के लिए तैयार नहीं है। तेरा संसार मिटने वाला नहीं है और तेरा चारित्र सुचारित्र नहीं है, कुचारित्र है। यहाँ वहाँ भाग रहा है, कुचारित्र है। राजा भाई कुचारित्र है। कितना बड़ा प्रतिमाधारी हो, कर्म उदय में आ गया, शांति से नहीं भोग रहा है, अभी मिथ्या दृष्टि है। महाराज ऐसी काहे बोल रहे? सभी ऐसे ही करते हैं। अब तुम ऐसा करो, चाहे पारसनाथ भगवान ऐसा करें, यदि पारसनाथ भी करें तो वो भी कुचारित्री, क्योंकि किसी के सिद्धांत के किसी के साथ समझौता नहीं है। समझ मेरी बात। कल पारसनाथ भगवान का मोक्ष है और उनका मोक्ष कल्याणक हम मनाएंगे, लेकिन उनके पूर्व जाके तो देख ले एक बार। हे जीव, उनकी वह मोक्ष की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे कैसे प्रारंभ हुई? तो वह उनकी मोक्ष की यात्रा मरुभूति और कमट के भाव से प्रारंभ हुई और दोनों सगे भाई थे। एक साथ रहते थे और दोनों एक ही माँ के पेट से जन्म हुआ था, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग से। हे जीव, एक माँ के पेट से जन्म लिया जा सकता है, लेकिन एक माँ के पेट से जन्म लेने के बाद भी दोनों के कर्म एक से हो जाए, दोनों का फल एक सा हो जाए, दोनों का उदय एक सा हो जाए, यह तीर्थंकर भगवान के भी हाथ में नहीं। मरुभूति और कमट किसके पुत्र थे माताओं? नहीं पता? ओ, तो बड़ोदिया की माताओं को तो कुछ भी नहीं पता है। बेचारी शांति से सुनती रहती, बैठी बैठी ऐसी सुनती जैसे वो बिजू का बैठे हो। हे जीव, दोनों के दोनों एक ही माता के पुत्र और एक ही माता से जन्मे, लेकिन एक क्रूर स्वभावी और एक शांत स्वभावी, जिसकी मोक्ष की होनहार मोक्ष का समय निकट आ गया है, वह तो शांत स्वभावी होगा और अपने पूर्व के कर्म को शांति से भोगेगा। और जिसका अभी संसार दीर्घ है, वह बेचारा संसार में भटकना है तो अपने कर्म को स्वीकार नहीं करेगा। अपने आप को देखना,
वो तुम्हारे आज सतीश भाई बैठे हैं। हे सतीश भाई, अपने अपने कर्म को देखना। मैं अपना कर्म स्वीकार कर रहा हूँ कि नहीं और भोगने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। यदि भोगने के लिए तैयार हूँ और समता भाव से भोग रहा हूँ, क्योंकि मेरा किया हुआ ही है, और आज नहीं तो कल भोगना तो पड़ेगा ही, कटने वाला नहीं है। तू कितनी शांति धारा कर ले और शांति धारा में नाम बुला दे, आज मेरे नाम की शांति धारा, ऐसा कर्म मेरा कट जाए, नहीं कटेगा। भाग रहा है, भाग रहा है राजा भाई संसार में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आज यहाँ शांति धारा करी, कर्म नहीं कटा, तो कल हम उस क्षेत्र पे जाके करेंगे, कर्म नहीं कटेगा। फिर तीसरे क्षेत्र पे जाके करेंगे, फिर चौथे क्षेत्र पे जाके करेंगे और नहीं कटेगा, तो कुदेवों के पास जाके करेंगे। संसार में जितने 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 भगवान होंगे, जितने देवता होंगे, उन सारे देवताओं की, भगवानों की चौखट पे जा करके और मैं अपना रोना रोऊंगा, हे भगवान मेरा नाश कर दे। भगवान के पास शक्ति नहीं, तू मिथ्या दृष्टि बना घूम रहा है। ओहो, भगवान के पास शक्ति नहीं। संतोष भाई, क्या भगवान के पास शक्ति नहीं? भगवान के पास शक्ति नहीं, भगवान के पास शक्ति नहीं। भगवान किसी का कर्म नष्ट कर दे, ऐसा संसार के किसी भी भगवान के पास, चाहे सुदेव हो चाहे कुदेव हो, किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं। वो किसी दूसरे का कर्म नष्ट कर दें, मेरा कर्म मुझे ही नष्ट करना पड़ेगा और मेरे द्वारा ही करना पड़ेगा। संसार में कोई ऐसा भगवान नहीं जो मेरा कर्म नष्ट कर दे। वो श्वान की कहावत आती ना, एक श्वान था राजा भाई, हो सकता बड़ौदिया का हो। एक श्वान था, बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। राजा भाई गए और उस श्वान को समझाया, बोले हे श्वान, इस बैलगाड़ी के पीछे बाहर आ जा। बोले क्यों? बोले मैं नीचे चल रहा तो तुम्हें देखा नहीं जा रहा क्या? मैं बैलगाड़ी के नीचे चल रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले बैलगाड़ी यदि नीचे गिर जाएगी तो तू दब जाएगा। अरे तू क्या जानता, ये बैलगाड़ी मेरे ऊपर ही तो रखी है और इस बैलगाड़ी को मैं ही तो खींच रहा हूँ। यदि मैं बाहर आ जाऊँगा तो फिर ये बैलगाड़ी चलेगी कैसे? हे जीव, श्वान नहीं मान रहा था। बोला राजा भाई को समझाया उसने, देखो यह बैलगाड़ी मेरे ऊपर रखी है और अभी मैं रुकता हूँ और यह बैलगाड़ी रुकेगी। और किस्मत से श्वान रुका और बैल भी रुक गए और बैलगाड़ी स्थिर हो गई। और वो श्वान बोला राजा भाई से, देखो ना, क्या मैंने कहा था, यदि मैं रुक जाऊंगा तो बैलगाड़ी रुक जाएगी, चल नहीं पाएगी। अब उसने, श्वान ने बोला कि मैं अभी चलूंगा तो बैलगाड़ी चलेगी, लेकिन किस्मत से निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बनता है कि उसी क्षण बैल भी चले और श्वान भी चला और बैलगाड़ी चलने लगी। अब उस श्वान का अहंकार पुष्ट हो गया। क्या यह बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा हूँ? मेरा श्वान का अहंकार पुष्ट हो गया। हे श्वानो, हे श्वानो, हे श्वानो, कब तक तू अहंकार में घूमेगा? कब तक तू अहंकार में घूम करके और बैलगाड़ी का बोझ अपने सिर पे लिए घूमे रहेगा? मेरा सब काम भगवान करते हैं। हे श्वानो, बोलते कि नहीं बोलते? कैसा बोलते बताओ?
सब भगवान करते हैं, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं भगवान की पूजा कर लेता हूँ तो मेरा सारा काम भगवान कर देते हैं। हे लविश भाई, तूने भगवान को गाली दे दी, तुझे घोर नरक का बंद होगा। तूने भगवान को नौकर बना डाला। भगवान मेरे नौकर हैं और मैं मालिक हूँ, मैं बैठता हूँ और भगवान मेरा काम करते हैं। लविश भाई, तुम्हारे यहाँ दुकान है, दुकान में नौकर हैं, तुम कहाँ बैठते हो? कहाँ बैठते? कुर्सी पे बैठते ना, और नौकर से बोलते हो कि ग्राहक आया तो ऐसा काम करो। सत्य है कि नहीं? तो मालिक कौन है? और नौकर जो काम करता है, तो जो काम करता है वो नौकर होता है, और जो कुर्सी पे बैठता है वो मालिक होता है। तो हमने भगवान को नौकर बना डाला और हम मालिक बन गए। हम कुर्सी पे बैठेंगे, हे भगवान तुम हमारा काम करो। हे जीव, ये श्वान बुद्धि लेकर के कब तक घूमेगा? भगवान के पास शक्ति नहीं भगवान किसी का काम कर सके, भगवान के पास शक्ति नहीं भगवान किसी का कर्म नष्ट कर सके। वह मैंने श्वान बुद्धि बना ली है। मेरे पुण्य कर्म का उदय होता है तो काम हो जाता है और मैं भगवान के ऊपर डाल देता हूँ, और जब मेरा काम नहीं होता है तो मैं भगवान का शत्रु बन जाता हूँ, और शत्रु बन करके संसार के सारे भगवानों को ढूंढता हूँ। मेरी भगवान के ऊपर श्रद्धा पक्की है, लेकिन कब तक पंडित जी? जब तक मेरा काम होता रहे, ठीक है। और जिस दिन मेरा काम होना बंद हो गया, उस दिन सबसे पहले मैं भगवान के पास जाना छोड़ता हूँ, और उस भगवान का ट्रांसफ़र करके और दूसरा भगवान पकड़ता हूँ। जिस दिन मेरा काम ना हो, हे जीव तू भगवान के पास जा रहा है काहे के लिए? काम करवाने के लिए। संजय भाई, तुम्हारा कौन सा काम बच रहा है? कोई नहीं बचा, सब हो गए। तो फिर यहाँ आ जाओ। जब सब हो गए तो अब काहे को घर में रह रहे? हे जीव, समझ बात को अपनी बुद्धि सम्यक बना, और सम्यक बुद्धि बना करके पुण्य में भी संभलना है और पाप में भी संभलना है। पुण्य का उदय आए तब भी भगवान को दोष नहीं देना है, और पाप का उदय आए तब भी भगवान को दोष नहीं देना है। अपने आप में संभलना है और अपने आप को संभालना है। यदि संभल गए और संभाल लिया तो समझना मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया, और नहीं संभल पाए तो संसार का चक्र चल ही रहा है। ऐसे वह कमठ और मरुभूति दो भाई, कितने भाई? दो भाई। माता कितनी? एक माँ और दो भाई, एक बेचारा दुष्ट और एक बेचारा धर्मात्मा। मरुभूति जो है वह धर्मात्मा, और कमठ जो है दुष्ट का दुष्ट। उसने उसके साथ बैर भाव बांध लिया। देखो, कहानी नहीं सुनाएंगे, तुमसे पूछेंगे। तुमने हर साल सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। लविश भाई, मरुभूति और कमठ की क्या बैर था? क्यों बैर था? उसने उसके साथ बैर क्यों बांधा? बोलो ना, नहीं बोलोगे? किसी को नहीं पता? धनपाल जी, तुम तो पंडित हो, बता दो। धनपाल जी, कमठ का और मरुभूति का क्या बैर था? नहीं पता? हे जीव,
ना कमठ का मरुभूति के साथ कोई बैर नहीं था, बेचारे की होनहार खराब थी, इसलिए उसने बैर बांध लिया। मरुभूति तो सीधा साधा था और कमठ जो था कुटिल था, और मरुभूति के स्त्री के ऊपर कमठ ने बुरी नज़र डाली थी, और बुरी नज़र डालने के कारण राजा ने उसको दंड दिया था। लेकिन दंड देने के बाद भी मरुभूति ने तो उससे कुछ भी नहीं बोला कि जो ये जो कर्म है औदिक भाव है और उदय के अनुसार हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है तो उदय के अनुसार हो रहा है, और बुरा भी हो रहा है तो उदय के अनुसार हो रहा है। यदि बुरे में भी तुम बुरे भाव कर रहा है, पंडित जी सत्य बताओ, श्वान को मारोगे तो कर्म बंद होगा कि मुनिराज को मारोगे तो कर्म बंद होगा? बोलो राजा भाई, श्वान को मारोगे तो कर्म बंद होगा कि मुनिराज को मारोगे तो कर्म बंद होगा, या घर में तुम्हें काटते हुए मच्छर को मारोगे तो कर्म बंद होगा? मच्छर काट रहा था, हमें चैन से नहीं सोने दे रहा था, इसलिए मैंने मच्छर को मार दिया। दोष उसका था, वो काटने आया क्यों? किसका दोष? हमारा थोड़ी था, हम तो शांति से सो रहे थे। काटने कौन आया? मच्छर। और मैंने मच्छर को मारा, तो अब कर्म बंद किसको होगा? बोलो किसको होगा लबिश भाई? मारने वाले को कि काटने वाले को? क्यों? माता तुम्हें पता है, तो आज से तुम त्याग कर दो मच्छर मारने का। तो उसका स्वभाव है ना, तुम्हारा स्वभाव तो नहीं है मारना, तो तुम अपने स्वभाव में आ जाओ। आज से मच्छर मारने का त्याग है कि नहीं है? पक्का? पक्का? ऑल आउट तो नहीं लगाते कमरे में? पक्का त्याग कर दो आज से, ठीक है? हे जीव, मच्छर का स्वभाव काटना है, वह तुम्हें काटेगा, लेकिन उसको कर्मबंध नहीं होगा, क्योंकि वह असंगी है, उसके पास मन नहीं है। वह जो काम कर रहा है अबुद्धि पूर्वक कर रहा है, लेकिन तू उसको मारेगा तो तुझे कर्म का बंध होगा। ऐसे हे जीव, वह कमठ जो था, कमठ ने मरुभूति के स्त्री के ऊपर बुरी निगाह डाली, तो वहाँ का जो अरविंद नाम का राजा था, उस राजा ने उसको गधे पर बैठाल करके और काला मुंह करके और शहर से बाहर निकाल दिया। उस समय मरुभूति गांव से बाहर गया था, उसको कुछ भी पता नहीं था, सारा दोष जो था कमठ का था, और वह काला मुंह लेकर के शहर से बाहर चला गया। और बाहर जा कर के अब काला मुंह किसको दिखाएं? तपस्वी बन गया, दाग लग गया तो जा कर के तपस्वी बन गया और घोर घोर तप करने लगा। एक बड़ा सा पर्वत उसने हाथ पर उठा करके और बड़ा सा तप कर रहा था। और यहाँ जब मरुभूति गांव में लौट करके आया और उसको पता चला कि मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और राजा ने उसको निकाल दिया है और वह तपस्वी बन गया, लेकिन फिर भी उसको क्रोध नहीं आया। क्यों राजा भाई? बोलो ना, क्यों? क्योंकि उसने जो किया है वह उसके उदय का काम था, उसने नहीं किया, उसके कर्म ने किया है, और कर्म के उदय के कारण ऐसा हुआ है। मेरा भाई तो निर्दोष है, मेरा भाई कभी दोष कर ही नहीं सकता। जो दोष हुआ है वह कर्म के उदय के कारण हुआ है। माताओं, रोटी बनाई कभी? खाना तो बोलो। रोटी बनाई कभी? तो रोटी के तवा पर हाथ जला कभी? तो तवा को उठाकर रोड पे फेंका कभी?
आज मैं रोटी बना रही थी तो आज मेरा हाथ तवे ने जला दिया। ये तवा बहुत दुष्ट है। उस तवे को 50 गालियां दे करके और उसको तो रोड पे फेंकना चाहिए, ट्रेन के नीचे। फेंका कि नहीं? क्यों क्यों नहीं फेंका? हे माता, तवे का दोष नहीं है, तवे का दोष नहीं है, तवा तो निर्दोष है, दोष अग्नि का है। उस तवे में अग्नि प्रवेश कर गई थी और उस अग्नि के कारण तवे ने मुझे जलाया है। तवे ने मुझे नहीं जलाया, मुझे अग्नि ने जलाया है। हे जीव, अग्नि भिन्न है, तवा भिन्न है। वही तवे को नीचे रख देगा और ठंडा हो जाएगा तो उस तवे पे बैठ भी जाएगा तो जलेगा नहीं। किसने जलाया? धनपाल जी, किसने जलाया? बोलो ना, अग्नि ने कि तवे ने? हो, ऐसे हे जीव, अग्नि ने नहीं जलाया, किसने जलाया? तवे ने जलाया है। तो ऐसे हे जीव, लबिश भाई, कभी तुम्हारा छोटा भाई, छोटा है ना, तरुण बड़ा है, छोटा है, छोटा भाई तरुण तुम्हें कभी गालियां दे तो समझना वहाँ कि भाई गालियां नहीं दे सकता, भाई गालियां नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है? तो उसके अंदर बैठी कसाय गालियां दे रही है। जब कसाय ठंडी हो जाएगी तो भाई भाई रहेगा। लेकिन हे जीव, जब कसाय आती है, गालियां देती है, लेकिन हम नहीं संभलते हैं और एक दूसरे मिल करके लड़ पड़ते हैं और वह एक समय की पर्याय ऐसी होती है कि सारे जीवन भर बुराई चलती है, सारे जीवन भर क्या भाव भाव तक चलती है। माता, ऐसे ही होता कि नहीं? किसने जलाया बताओ? तवे ने फेंका, तवे को फेंका, तवे को। आज तक मैंने तवा नहीं फेंका, लेकिन भाई को मैंने कई बार फेंक दिया, पड़ोसी को मैंने कई बार फेंक दिया। हे जीव, वह मरुभूति के साथ इतना बड़ा अन्याय, लेकिन मरुभूति को भाई के प्रति कोई बैर नहीं, भाई भाई है। उसके कर्म का उदय था। अब उसने राजा से जाकर के बोला कि हे राजन, मेरा भाई जिसको तुमने दंड दिया था अब तो वह निर्दोष हो गया है, तपस्वी बन गया है, मैं उसके एक बार दर्शन करने जाना चाहता हूँ। राजा ने बोला कि हे मरुभूति, सांप कितना दूध पी ले? सांप कितना दूध पी ले, लेकिन दूध पीने से सांप के जहर नहीं घुलता है, जहर उसका बना रहता है। मान जा, वह दुष्ट है, वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, वह अपनी दुष्टता बनाए रखेगा, तू उससे दूर रख। मरुभूति के मन में कोई कपट नहीं था, वह नहीं माना। राजा को मना करके उसके दर्शन करने चला गया और जैसे ही दर्शन किए तो वर्षों हो गए थे, शरीर क्रश हो गया था, पहाड़ के ऊपर तप कर रहा था। हे जीव, हे संजय भाई, अब संजय भाई को मन में आ जाए हमें तो तप करना है, और तप करना है, तप करना है, और बेचारा 50 उपास कर ले। क्यों राजा भाई, क्यों? मुझे तप करना है और तप करके गति सुधारनी है, तो बेचारे ने 50 उपास कर लिए और 50 उपास करके शरीर को कांटे जैसा बना डाला और तपस्वी बन गया। लेकिन हे जीव, शरीर तो सूख गया, कसाय सूखी की नहीं। संजय भाई, शरीर तो सूख गया, कसाय सूखी की नहीं। शरीर सूखने से कुछ भी नहीं होगा। शरीर नहीं सूखे, कसाय सूख जाए तो मेरा काम हो जाए, लेकिन शरीर सूख करके टटेरा बन गया। बुंदेलखंड में वो टटेरा जानते ना तुम लोग? टटेरा नहीं जानते?
शरीर सूख करके टटेरा बन गया। टटेरा जानते ना, वो जिसमें भुट्टा होते ना, भुट्टा, भुट्टा का जो पेड़ होता है उस पेड़ को टटेरा बोलते हैं। तुम रागा बोलते हो? हाँ, जो ही बोलते हो, यहाँ रागा बोलते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में उसको टटेरा बोलते हैं। ठीक है, शरीर सूख करके टटेरा बन गया, लेकिन टटेरा बनने के बाद भी हे जीव, तेरे अंदर की कसाई तो किंचित मात्र भी नहीं सूखी, अभी तप नहीं हुआ है। तप का मतलब है शरीर सूख है, लेकिन शरीर के साथ साथ मेरी कसाई सूख जाए। अब राजा भाई को 50 साल हो गए प्रतिमा लिए हुए, और इन्होंने नियम ले लिया हर महीने 10 उपवास करेंगे, एक हरी खाएंगे, एक अन्न खाएंगे, और 50 साल से व्रती हैं। लेकिन बेचारे भाई के प्रति जो क्रोध था, भाई के प्रति जो वैर था, वह आज तक बैठा है, और वह बैर बढ़ते जा रहा है, शरीर सूखते जा रहा है। अब राजा भाई बोल रहे, बोले महाराज हम तो 50 साल से व्रती हैं। हे जीव, 50 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन इस तपस्या का फल शरीर को तो तू सुखा रहा है, लेकिन जिसको सुखाना था वो कसाई तो हरी होती जा रही। पंडित जी समझ बात को, जिसको सुखाना था वह तो हरा हो रहा है, और जिसको हरा करना था वह सूख रहा है। हे जीव, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यदि मैं प्रतिमाधारी बन गया, मैं तपस्वी बन गया, तो मेरी कसाई सूखनी चाहिए। अब मैंने जब अपने भाई के प्रति कसाई नहीं छोड़ी, अपने धर्मात्मा के प्रति कसाई नहीं मेरी छूटी, तो अन्य सत्व प्राणी मात्र के प्रति मेरी कसाई कहाँ छूटी, और मेरे व्रत कहाँ पले। ओ लवेश भाई, तुम्हारी किसके प्रति शत्रुता है? कौन कौन शत्रु है? कौन कौन शत्रु है? हे जीव, मेरा कोई शत्रु नहीं, ना मैं शत्रु ना चामे प्रिया। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, नामे शत्रु ना चामे प्रिया, ना मेरा कोई प्रिय है, ना मेरा कोई मित्र है, और ना मेरा कोई संसार में शत्रु है। लेकिन अपने सगे भाई के प्रति बेचारे की शत्रुता नहीं छूटी, और बोल रहा है मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं तपस्वी हूँ। शत्रुता तो तेरी छूटी नहीं, मात्र शरीर को सुखा डाला और सूख करके टटेरा बन गया। लेकिन कसाएं जो थी वो हरी की हरी है, कसाएं सूखी नहीं। उस मरुभूति से मिल, उस मरुभूति का कमठ के प्रति किंचित मात्र भी बैर नहीं। बैर जो था किसका था? कमठ का मरुभूति के प्रति है, लेकिन मरुभूति का कमठ के प्रति कोई बैर नहीं। उस मरुभूति तपस्वी बन गया, शरीर सूख के टटेरा हो गया, हाथ में पर्वत की शिला लिए हुए है, लेकिन किंचित मात्र भी कसाय छूटी नहीं। और मरुभूति ने तपस्वी के लिए प्रणाम किया, उसने वह शिला उसके ऊपर। ओहो, हे जीव, हे जीव, सत्य बताओ, मरुभूति ने कमठ का क्या बिगाड़ा था? सगे भाई थे, सगे भाई थे, क्या बिगाड़ा था? बोलो लविश भाई, क्या बिगाड़ा था? ओ माताओं, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कोई भी उसने बुराई नहीं करी, कोई भी उसके प्रति प्रतिकार नहीं किया। लेकिन कमठ के उदय ऐसा आया कि वह उसने उसके प्रति बैर भाव धारण कर लिया। लेकिन मनुभूति की होनहार अच्छी होने वाली थी, उसने क्या किया? अपने अंदर में समता भाव रखा और समता भाव के साथ मरण कर गया। मेरा मेरे भाई के प्रति कोई बैर नहीं, मेरा भाई के प्रति कोई बैर नहीं। सबसे पहली बैर भाव छोड़ने की तुम लोग मेरी भावना पढ़ते ना, क्या पढ़ते उसमें?
बेर भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ऐसे ही तो पढ़ते ना, बेर भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ऐसे ही पढ़ते ना माता, कैसे पढ़ते हैं? जीव बेर भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, मेरा बेर भाव सब जीवों पर हमेशा बना रहे। किसी के प्रति भी मेरा मैत्री भाव ना हो और देख कर साधर्मी को मेरा क्रोध उमड़ पड़े। जीतमल जी सलतलाटी ऐसे ही है कि नहीं? देख कर जैसे ही साधर्मी मेरे सामने दिख जाए और साधर्मी को देख करके मेरा क्रोध उमड़ पड़े और वह बेर भाव जो मैंने बांधा है वह भाव भाव तक चले। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे जीव मेरा बेर भाव कभी न छूटे। यह धर्म की परिभाषा ही वहाँ से शुरू होती है, मरुभूति और कमठ। कमठ मरुभूति का मोक्ष निकट आ गया था। अब उसने अपना बेर भाव, मेरे भाई ने लाख बुरा किया है लेकिन मेरे भाई के प्रति किंचित मात्र भी बेर भाव नहीं है। अपने अपने आप को देखना, मैं कमठ हूँ कि मरुभूति हूँ, दूसरे को नहीं देखना। ठीक है, अपने अपने को देखना, मैं कमठ हूँ कि मरुभूति हूँ, मेरा कमठ के जैसा भाव चल रहा है कि मरुभूति के जैसा भाव चल रहा है। हे जीव, जब एक माँ से जन्मे दो भाई आपस में तू नहीं बना के रह पा रहा है और आपस में तेरी मित्रता नहीं है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है, तो तू दूसरे के प्रति मैत्री भाव क्या रखेगा? भगवान से बोलते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा। और बगल में भाई आके खड़ा हो जाए तो भग जाता है। ऐसे ही है कि नहीं? सगे भाई को तू देखना पसंद नहीं कर रहा है, साधर्मी को देखना पसंद नहीं कर रहा है और अपने आप को धर्मात्मा की सील लगा रहा है। हे जीव, तू खोटा धर्मात्मा है, अभी तू धर्मात्मा नहीं है। बहुत सारे लोग बोले महाराज हमारा बैर नहीं, उसका ही बैर है। हे जीव, यदि उसका बैर है तो तू क्यों भग रहा है? जिसका बैर है उसको भगना चाहिए, जिसको एलर्जी हो तो वो दूर भगे। लबिश भाई, तुम्हें एलर्जी है कि नहीं? नहीं एलर्जी। अब यहाँ पे कोई धूल उड़ाएगा तो जिसको एलर्जी होगी वो भगेगा कि जिसको नहीं है वो भगेगा? जिसको एलर्जी है वो छोड़ के भगेगा, जिसको एलर्जी नहीं है वो तो खड़ा रहेगा। तो ऐसे है जीव, मुझे किसी भी धर्मात्मा के प्रति, अपने भाई के प्रति, मैं धर्मात्मा हूँ, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। इसलिए हे संजय भाई, समझ मेरी बात। वह एक रोटी ज़्यादा खा ले, शैलेश भाई तुम्हारा भाई है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो है। अब वो एक रोटी तेरी ज़्यादा खा ले तो क्रोध मत करना। हो देखो, हमें 5 पड़ोसी, इनको 6 पड़ोसी। हे जीव, भाई को एक रोटी ज़्यादा मिल जाए और तुझे सहन नहीं हो रही और तू अपने आप को बोल रहा है कि मैं धर्मात्मा हूँ, अभी तू धर्म की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ा है, साधर्मी को नहीं देख पा रहा है, अपने भाई को नहीं देख पा रहा है। जब तू धर्मात्मा बनेगा, तेरी सबके प्रति समता भाव होगी, मरुभूति के जैसा तेरा चारित्र होगा, तब तू समता भाव में आएगा, तब तेरा धर्म प्रारंभ होगा। समय हो गया, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। कल पारसनाथ भगवान का विधान भी होना है, तो वह कोई भैया जी आ रहे, वो विधान भी करवाएंगे, प्रधान भी होगा, प्रवचन भी होगा, सारा कार्यक्रम कल होगा। शांतिनाथ भगवान की